ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लाएंगे। इनका दुकान तो भ्रष्टाचार का दुकान है, झूठ का दुकान है, तुष्टीकरण का दुकान है, अहंकार का दुकान है। केवल का नाम दुकान का बदलते हैं, सामान वही है। राहत इंदारी जी का के शब्द मुझे याद आते हैं कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी कभी पक्के दोस्त हुआ करते थे। सिंधिया को कभी राहुल गांधी का करीबी कहा जाता था, लेकिन राजनीति की पगडंडियां आगे चलकर किस राह मुड़ जाएं या बढ़ जाएं, ये कहा नहीं जा सकता। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्षी दलों और खास तौर से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर तंज कसने शुरू किए, तो उनके शब्दों से जो झलका उससे राहुल गांधी को लेकर उनके सियासी रंज की एक झलक मिली। सिंधिया ने राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर भी तंज कसा और राहत इंदौरी का एक शेर मारकर अपनी सियासी रंजिश की पैमाइश भी कर दी। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी गहरे दोस्त हुआ करते थे। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया भी करीबी दोस्त थे। राहुल और सिंधिया एक ही स्कूल में पढ़ते थे और वहीं से दोनों की दोस्ती पक्की हो गई थी। राजनीति में दोनों ने कुछ आगे पीछे ही कदम रखा था। सिंधिया जब कांग्रेस में हुआ करते थे तो उनकी गिनती राहुल गांधी के सबसे फेवरेट लोगों में हुआ करती थी। दोनों ने केंद्र और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मजबूती के लिए कई योजनाओं पर मिलकर साथ काम किया था। लेकिन इस दोस्ती में कुछ कारणों से खटास आ गई। इन कुछ कारणों में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के नामों की भी खूब चर्चा होती रही है। कहा जाता है कि इस सियासी लड़ाई की शुरुआत कमलनाथ सरकार में दिग्विजय सिंह की दखल के बाद से शुरू हुई थी। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के परिवार के बीच पुराना रंज रहा है। उसने मध्य प्रदेश कांग्रेस में सिंधिया के रहते हुए भी भीतर खाने अनबन को हवा दी और ये बात मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हुई। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद जब कांग्रेस की जीत हुई थी तो वहीं से कांग्रेस से सिंधिया की दूरियों की शुरुआत भी हो गई थी। हुआ कुछ यूं था कि कमलनाथ ने सीएम पद पर रहते हुए सिंधिया समर्थक विधायकों को भी मंत्री बनाया था और ऐसा कर कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा था। लेकिन इसी दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह और प्रियव्रत सिंह सहित उनके गुट के कई विधायक भी मंत्री बनाए गए। जब भी राजनीतिक वर्चस्व की बात होती तो कमलनाथ के सामने हमेशा सिंधिया और दिग्विजय सिंह को संतुष्ट करने की सबसे टेढ़ी कीर साबित होती। ऐसा कहा जाता है कि कमलनाथ की सरकार में जब धीरे धीरे दिग्विजय सिंह का दखल शुरू हुआ तो वैसे वैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की कमलनाथ से नाराजगी बढ़ती चली गई और फिर इसकी परिणति ऐसी हुई कि सिंधिया ने कांग्रेस को ही गुड बाय कर दिया और फिर वे बीजेपी में शामिल हो गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।